हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो मैं बता रही हूँ, ये वही है 3D वाले का पार्ट 2 है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि मैं उसके बाकी ऑप्शंस बताऊँगी, तो यहाँ पर कोई भी रैंडमली कलर कर लेती हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ से कर लेती हूँ, कोई नहीं, ये कर लिया मैंने। ठीक है ना, ये कर दिया मैंने। इसकी रेड जो है आउटलाइन करती हूँ, स्ट्रोक कर लेती हूँ मैं। ठीक है ना, ओके, स्ट्रोक वाला ऑप्शन यहीं से आ रहा है। ये थे इतने 1200। अरे उनको बहुत पता है, हमसे ज़्यादा समझदार हैं वो। ये हो गया, ठीक है ना। इसको क्लिक करो, तुम इफेक्ट पे आओ, 3D पे आओ, सबसे फिर जाओ तुम रिवॉल्व पे चले जाओ पहले तो। ठीक है ना, तो 1200 कैसे बचे? ये बता रही 1200 बचे हमारे। हाँ तो 12,000 तुम्हारे बने, तो 1200 कैसे बचे? तो देख लो कितने बचे हैं। 2000 बचे, 10 11 12। हाँ तो देख लो। सब लिखते नहीं हो गया, वो मार ले जाता है तो। अरे ये उस टाइम पे मैंने लिख दिया था जब मैं एग्जाम को पढ़ रही थी। देखो कैसे ये क्या कर रहा है ये तो तुमने क्या है रिवॉल्व वाले में, ठीक है ना। प्लेन वाले में देखो ये है वो तो रिवॉल्व वाला, तो रिवॉल्व वाला भी मैं बता चुकी हूँ पहले ही। यहाँ पर ये देखो 3D में इसे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना, मतलब मैं इसको किसी जैसे ऐसा लग रहा है खड़ी हुई चीज़ है, लेकिन ये क्या था, ये तो फ्लैट ही बनाई थी मैंने नॉर्मली। यहाँ से भी मैं इसे खड़ी कर सकती हूँ मिरर की वगैरह के लिए। ठीक है ना, या किसी पे गिरते हुए चीज़ को मैं दिखा सकती हूँ मैं, है ना। जैसे कोई यहाँ इंसान है और ये गिर रही है चीज़, ऐसे भी मतलब इसको 3D में कन्वर्ट करता है ये प्लेन इफेक्ट। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं क्या करता है। देखो इसकी शेप चेंज कर रहा है। ठीक है ना, वो हमें नहीं चाहिए, मतलब मैं बता रही हूँ। ये देखो इसको घुमा रहा है ये। ठीक है ना, जेड में ये अप डाउन से इसको ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है ना, परस्पेक्टिव में क्या करता है ये, रुको देखते हैं। परस्पेक्टिव में ये जो भी पता लगे क्या करता है परस्पेक्टिव में। परस्पेक्टिव में ये इसकी एक तरफ की चीज़ को बढ़ाता है, ये देखो डाउन की तरफ कर रहा है। ठीक है ना, मैं जहाँ के चाहती हूँ शायद वहाँ की बढ़ाएगा ये, देखो अभी वहाँ की बढ़ाएगा। तो यानी कि कभी कभी हम चीज़ ऐसे नहीं बनाते जिसमें हमें दिखाना होता है कि ये चीज़ कोई गिर सी रही है, तो ये उसके लिए ठीक है ना। यहाँ से क्विक एक्शन ये वाला नहीं है, यहाँ से मैं आई अब एक्सटीट्यूटिव। ठीक है ना, इसकी डेप्थ बताएगा ये देखो, इसकी डेप्थ बता रही है। इसका ट्विस्ट कर रहा है, यानी कि इसकी एक शेप बना रहे। देखो देखते हैं कैसे, वाह कितनी प्यारी शेप बनाई है इसने, ट्विस्ट कर दिया इसे, है ना। एक बार हम दोबारा से देखते हैं कंट्रोल जेड करके, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो। ठीक है ना, कंट्रोल जेड किया मैंने, जिसमें मैंने इसको नॉर्मल शेप में बना दिया एक। ठीक है ना, ये मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा से बता रही हूँ कि ये वैसी नॉर्मल शेप पे बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। देखो यहाँ पर मैं आ गई ये वाली शेप पे, एक्सिक्यूटिव पे। एक्सिक्यूटिव ने ट्विस्ट करा था इसे, वाओ। अभी देखते हैं हम इसे ट्विस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या करता है ये। इसे ट्विस्ट कर दिया इसने, है ना, कितना प्यारा से इसने शेप बना दिया। इसने इसको ट्विस्ट कर दिया। ठीक है ना, और ट्विस्ट कर रही है और शेप्स बना रहा है, डेप्थनेस दिखाएगा इसकी। देखो कि मतलब कि कितने अंदर अंदर तक इसने चीज़ें बनाई हैं। ठीक है ना, टैपर मतलब कि इसको एक नीचे वाली चीज़ को एक शेप में लेकर आ रहा है छोटा करके। ओके, इससे क्या हुआ, वाओ, इससे देखो इसने क्या किया, इसने इस चीज़ को खाली कर दिया। मैं इसे हटाती हूँ, हटाया मैंने इसे, इस वाले शेप को, मतलब इसने क्या किया, इसके अंदर की चीज़ को दिखा दिया। देखो ये इस चीज़ ऐसी है, ये अंदर से ऐसा दिखेगा जब बन जाएगी तो। ठीक है ना, तो ये इसने दिखा दिया इस तरीके से, समझ गए ना तुम। ओके, यहाँ से मैं आती हूँ कस्टम रोटेशन पे, मतलब वही बैक से दिखाना है, फ्रंट से दिखाना है, राइट से दिखाना है, लेफ्ट से दिखाना है, तो ये वो दिखाएगा। इसमें भी सेम वही ऑप्शन है, पर्सपेक्टिव दिखाएगा। ये देखो कि किस तरीके से कितनी इसकी डेप्थनेस है। डेप्थनेस का मतलब इसका ये है कि कितना ये दिखाना चाह रहा है। ठीक है ना, फ्रंट का चाहिए मेरे को, होनी चाहिए अभी क्योंकि दिखा रहा है मेरे को ऐसे। ठीक है ना, ओके। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल जेड करके रिवॉल्व वाले, तो तुम्हें पता है ये क्या करेगा। ये रिवॉल्व वाले में ये इसको एक शेप में ला देता है। देखो ये इसको एक शेप में ला देता है, ये रहा, एक सर्कल शेप में ला देता है। सर्कल शेप का मतलब है कि ये इसको ऐसे करके जोड़ देता है चीज़ों ने, 360 डिग्री पे इसे ऐसे करके रोटेट कर देता है। देखो अभी पता चल जाएगा, देखो कम कर रहा है, आधा हिस्सा काट रहा है। जो मैंने बॉक्स बनाया था उसको इसने कम कर दिया। ठीक है ना, बिल्कुल ज़ीरो करूँगी तो ये नॉर्मल शेप में आ जाएगा।
बिल्कुल ज़ीरो शेप में करूँगी। और पूरी 60 डिग्री पे करूँगी तो ये इसने आधा हिस्सा इसका काट दिया, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ से पता लग जाएगा, देखो आधा हिस्सा। ये डाटा वगैरह दिखाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, या पाइप्स वगैरह बनाने के लिए भी अच्छा रहता है, डाटा वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसका ये हो गया, ओके ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनफ्लैट पे। इनफ्लैट पे क्या करता है, इसके लिए मेरे को एक, मैं सही बताऊँ तो इसके लिए मेरे को ना वो चाहिए, एक राउंड वाला चाहिए मेरे को, ये वाला नहीं चाहिए। तो मैं इसे हटाती हूँ, इसे अभी कैंसिल करती हूँ मैं, ठीक है ना। इसे मैं करती हूँ यहाँ से कैंसिल। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ एक चीज़ से, इसे छोटा कर देती हूँ मैं। सर्कल वाला उठाओ, सर्कल मैंने उठाया, इसका कोई भी मैं एक बहुत प्यारा सा ग्रेडियंट ले लेती हूँ मैं। कैंसिल करो इसे। स्ट्रोक वाला कलर भी तो आता है ना, स्ट्रोक वाले कलर आते हैं, वो उठाऊँ मैं यहाँ से। इसे नन करती हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रोक वाला कलर उठाओ यहाँ से, स्ट्रोक वाला में ग्रेडियंट वाला भी तो आता है। चलो कोई नहीं, हम ये उठा लेते हैं नॉर्मल में, ये डार्क उठाते हैं, ठीक है ना। उठा लिया, ये ले लिया। इफेक्ट पे आओ तुम, विंडो पे, इफेक्ट पे आओ, 3D में आओ, क्लासिक 3D क्लासिक में आके रिवॉल्व पे आ जाओ। इसमें भी सेम वही इफेक्ट निकल कर आते हैं। ओके ये तो अलग वाला है, बताऊंगी मैं इसको क्या है। सीधा इफेक्ट में आओ, 3D में आओ, रिवॉल्व पे आओ, ठीक है ना। अभी उसका बताऊंगी मैं क्या है। देखो क्या कर रहा है ये, देखो इसने, ये वो है रिवॉल्व वाला है, इसने इसको सर्कल में ला दिया, देखो यानी कि इसका एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से जोड़ दिया। क्या कर रहा है ये, ठीक है ना। एक पार्ट इसने दूसरे पार्ट से इसे जोड़ दिया। देखो अभी दिखाती हूँ मैं, देखो ये देखो है, पर मेरे को तो ये बनाना ही नहीं है। मेरे को तो क्या करना है, सीधा सीधा मेरे को ये चाहिए। अभी देखो क्या करेगा ये, उस पर था ना ऑप्शन पे, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ कैसे होगा ये। मैं आई इस वाला, मेरे को ये चाहिए। ये क्या करता है, ये इसको 3D जैसा, देखो कलर दे रहा है ना, तो मुझे भेज 3D वाला देखो इसको कलर दे रहा है ये, ठीक है ना। इसमें ना लाइटिंग का भी आता है, लाइटिंग का आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं देखती हूँ, देखो ये 3D जैसा लुक देता है। इसकी डेप्थ बताएगा वो कितनी डेप्थनेस है, यानी कितना अंदर इसने डेप्थ इसकी करी है, ठीक है ना। गहराई इसकी कितनी है। ट्विस्ट कुछ खास नहीं कर रहा है, ट्विस्ट में ये, ट्विस्ट में कुछ खास नहीं कर रहा, टेपर में भी कुछ खास नहीं कर रहा, वॉल्यूम में से कितनी वॉल्यूम है, कलर्स की वॉल्यूम जो होती है वो कितनी रहे वो, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा इस वाले में, और ये कैप में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को कस्टम में, ये देखो इसने क्या किया, और वही वाला अच्छा इसने पीछे का इसका कुछ निकाल दिया इसकी वजह से, ओके एक वो बना दिया इसने, ठीक है। ओके ये हो गया, ये हो गया। इसको भी ये 3D जैसा करना, डिश बना सकते हैं हम इसे। डिश नहीं होती है वो जो T2H डिश होती है, वो हम बना सकते हैं, बन जाएगी इससे, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आ गए। मटेरियल्स में तुम आओगे, हाँ देखो मैं यही तो बताना चाह रही थी मैं तुमको। देखो इसको पहले तो सीधा कर दूँ मैं, ये आ गई मैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में आई मैं, रुक जाओ इसे नॉर्मल करूँ पहले तो। इसको नॉर्मल 3D जैसे लुक बनाया था ना मैंने, डेप्थ करके इसकी, देखो ये समझ में तो तुम्हें आ गया ना। इसका तो मैं नॉर्मल कर दूँगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ हाँ ये ठीक है, मटेरियल्स पे आ गई। अब देखो क्या करेगा ये, यहाँ पे आ गए तुम, ठीक है ना। इसको इस बॉल्स में बना सकते हैं हम लोग, देखो ये बता रहा है फाइनल इफेक्ट, यानी कि इसने, वाओ इसने चॉकलेट में बना दिया इसे। समझ में आ रहा है, मतलब कि किसी ऐसी किसी भी जैसे चॉकलेट्स वाली चीज़ों को या किसी अर्थ वाली चीज़ों को, मतलब ब्राउन वाली चीज़ें जो होती है ना, उसको एक अमेजिंग लुक दे सकता है, समझ रहे हो ना। मतलब अगर हमें किसी भी कोई ऐसा, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट बैनर वगैरह कुछ भी आएगा, तो उसमें अगर हमें कोई बिस्किट्स वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ दिखानी होगी ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट में यूज़ आ सकता है हमारा, ठीक है ना। राउंड शेप में कितना अच्छा लुक दे रहा है ये, वाह कितना प्यारा लुक दे रहा है ना। गोल्डन में इसको उठा लो, ठीक है, गोल्डन में उठाते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस लेता है ये। और ये देखो मार्बल पेंट, वाओ मार्बल पेंट में भी कितना, तो मतलब इसमें समझ में आ गया हो कि किस तरीके से जो है ये बताता है कि तुम इस तरीके से जो है इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कोई शिफ्ट करेगा ये। इसने कलर्स थोड़ा सा इसका डार्क कर दिया, तो ये इसने चेंज कर दिया। देखो यहाँ से इंस्ट्रक्शन, नॉर्मल इंसिडेंसी कितनी चाहिए तुमको,
मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, ग्राफिक्स वाला क्या सीन है इसका? ग्राफिक्स वाला देखती हूँ मैं, क्या करना है, क्या ये करना क्या करेगा? यूर ग्राफिक्स मतलब कि अभी पे है अच्छा, इसमें मैं ना कोई चीज़ ऐड कर सकती हूँ, समझ गई मैं, कोई चीज़ ऐड करना है ना, कोई ग्राफ एडिट करना। देखो जैसे ग्राफिक ये वाला एडिट कर सकती हूँ मैं, ये वाला एडिट कर सकती हूँ। ओके, ये ग्राफिक एडिट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। मेरे को ये नहीं करना, यहाँ पर ना वो भी आता है कि एडवांस लेवल का है ना ये, इसीलिए तभी तो कह रही हूँ मैं। ओके ठीक है, कितना समझ में आ गया तुमको? ओके, कंट्रोल Z कर लो यहाँ से, मेरे को नहीं चाहिए, कंट्रोल Z करो, ठीक है। इतना काफ़ी है मेरे को, कोई बात नहीं। लाइटिंग वाले में आ जाओ, लाइटिंग वाला थोड़ा सा हैवी इफेक्ट पड़ जाता है। लाइटिंग वाले में आओगे तुम, इसको हटाओ, हाई क्वालिटी आउटपुट, राइट 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 ब्रो राइट, आई एम ओके। अब ये लाइटिंग वाला है, देखो लाइटिंग कहाँ से चाहिए तुमको? ऊपर से चाहिए, देखो ऊपर से चाहिए, ऊपर से नहीं चाहिए मेरे को। लाइटिंग में इसमें और भी एडिट कर सकते हो, देखो ये इसने ऐड कर दिया। ये मैं लाइटिंग कहाँ से चाहती हूँ? ऊपर से चाहती हूँ, इधर से चाहती हूँ, लेफ्ट से चाहती हूँ, राइट से चाहती हूँ, डाउन से चाहती हूँ, कहाँ से चाहती हूँ? देखो ये बता रहा है, देख लो, यहाँ से चाहती हूँ, यहाँ से चाहती हूँ, यहाँ से चाहती हूँ, यहाँ से या यहाँ से, मैं कहाँ से चाहती हूँ इसकी लाइट, ठीक है ना। तो मेरे को इसकी लाइट चाहिए ऊपर से, ठीक है। इसमें मेरे को और लाइटिंग चाहिए तो यहाँ से प्लस कर दो और आ जाएगा। सब पूरा सिस्टम में अलग है, ये मिडल से लाइट देगा, ये टॉप लेफ्ट से लाइट देगा और ये राइट से लाइट देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से ये भी हो गया, इसमें भी वही इंसिडेंसी बढ़ाना और कम करना। 3D इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा, कुछ भी तुमको समथिंग बनाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, यहाँ से ये भी हो गया, ठीक है। लाइटिंग का भी तुमको समझ में आ गया। इसमें यही ऑप्शन है, एडिट करना हो तो मैं लाइट और ऐड चाहिए तो मैं तुम यहाँ से भी डाल सकते हो, वहाँ से भी डाल सकते हो, क्योंकि पहली बात तो हमें इतनी लाइटिंग चाहिए ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें मोस्टली वन साइड ही लाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो हम लाइटिंग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दो तुम, क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए तो बस, ठीक है। मेरे को एक ही लाइट चाहिए जो कि सिर्फ ऊपर से पड़े, देन ठीक है। ओके, समझ में आ गया तुमको? यहाँ से इसे क्लिक कर दो, कट कर दो, तो ये हमारी ये दो चीज़ें बन गई। इसका कोई बोलो तुम्हें समझ में आया ही नहीं है, इसको कुछ बनाया है समझ ही नहीं आया क्या बनाया है ये, लेकिन वैसे तुम्हें समझ में आ गया। ये देखो, ये समझ में आ गया, ये कितना अच्छा ग्रेडियंट बना दिया। मैं ग्रेडियंट भी बना दी, मेरे को तो लग रहा है इससे हम ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। वही हाँ, ये ग्रेडियंट भी कितना अच्छा होता है ना, अगर मैं इसमें को शेप बना चाहूँ तो बन जाएगी। तो अच्छा, जैसे मान लो अगर हम ग्रेडियंट इतना खचड़ा खचड़ा पचड़ा करते हैं तो उसमें अगर हम यही एडिट कर दें तो हमारा तो बात ही बन जाए। राइट क्लिक करके इसको अरेंज में आके फ्रंट कर दो। मान लो हम कोई पोस्टर वगैरह है तो उसमें हम ग्रेडियंट बनाते रहते हैं 10 घंटे तक, तो उसमें अगर हम सीधा यही कर दें तो हमारा बात ही ना बन जाए, ठीक है। तो ये रहा, तो फ़िलहाल के लिए हमारा ये वाला ठीक है। इसमें और ऑप्शंस हैं, मैं बताती हूँ क्या करना है इसको। इसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देती हूँ, कोई काम नहीं है इसमें अभी, ठीक है ना। कोई भी एक दोबारा से सर्कल उठा लेती हूँ मैं, यहाँ से मैंने सर्कल उठाया, ठीक है। इफेक्ट पे आई, 3D पे आई, अब जाऊँ मैं 3D क्लासिक में जाके रिवॉल्व पे, क्या कर रहा है ये देख लो। 360 डिग्री में इसने इसको रोटेट कर दिया है, क्या कर रहा है ये देखो, इसकी पोजीशन बता रहा है, इसको पोजीशन के हिसाब से मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ, ठीक है ना। ये उस पर था ना, रिवॉल्व वाले पे होगा, इसलिए ये वाला आ रहा है, ठीक है ना। देखो ये इसने इसको, मतलब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ इसमें, ओके। यहाँ से मैंने इसको, ये फ्रंट से चाहिए मेरे को, फ्रंट से इसने मेरे को ये दिया, बैक से चाहिए तो बैक से ये आएगी इसकी, टॉप से चाहिए मेरे को, ऊपर से चाहिए तो ये ऊपर से इसने मेरे को पोजीशन दी है इसकी, ओके। ये 360 में रोटेट है, पता चल गया। इसको मैं 86 में कर देती हूँ, 86 में ऐसे रोटेट होगा, 173 में कर देती हूँ ये ऐसे रोटेट होगा। मेरे को इसको 360 डिग्री में ही चलेगा, ठीक है। सीधा यहाँ लेके देती हूँ मैं 360 डिग्री, ठीक है। हो गया, ये मेरे को चाहिए, ठीक है। ओके, ये हो गया। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी चीज़ बढ़ा सकती हूँ, छोटी कर सकती हूँ। मेरे को छोटा ही करना है, इसे छोटा ही रखो इसे, ठीक है ना। देखो देखो देखो, ये इफेक्ट थोड़ा सा मना कर रहा है मेरे को, ठीक है। मैं नहीं करूँगी, मैं ओके नहीं करूँगी, ओके ओके नहीं करूँगी, ठीक है ना। लेफ्ट एजेट में जाके राइट
राइट की चीज़ें बनाएगा, लेफ्ट में बनाएगा। अभी देखो मना कर रहा है मेरे से करने के लिए, ठीक है ना। नो शेडिंग में वर्म हार्म, देखो इसने इसको बढ़ा दिया, शेड्स में कर दिया इसे कन्वर्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डिफॉरेस्टेटिंग, प्लास्टिक शेडिंग। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये चल नहीं पा रहा है इसमें। ओके, समझ में आ गया वाला ऑप्शन? ओके, ये समझ में आ गया। ओके, इस वाले में इतना ही, ठीक है ना। बाकी मैं फिर और ऑप्शंस बताती हूँ कि और ऑप्शंस में क्या क्या होता है। जैसे एक डायग्राम बना के मैं बताती हूँ कि उसमें हम इसको किसी भी चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके।